टिप्पर ड्राइवर नहीं है 20, और फिर टिप्पर चलवा रखे वार्डों में। उसके बारे में कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया किसी ने। सिर्फ वो देखते हैं कि प्रवीण को बदनाम कैसे किया जाए। उन्होंने एजेंसी ले रखी है इस बात की, मीडिया वाले ने, किसी विशेष आदमी के लिए मैं कह रहा हूं कि उसने सिर्फ ये क्या, 1 महीने में क्या किया, 2 में क्या किया। जो हो रहा है 5 साल के लिए पब्लिक ने चुना है। जवाब पब्लिक का जवाबदेही मैं हूं, मैं पब्लिक को जवाब दूंगा, हर मोहल्ले में जाके जवाब दूंगा कि आपने मुझे बनाया था और मैंने आपके काम, आपके लिए ये काम किया है। जो यहाँ के पार्षद हैं, क्या उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि ये 3 काम है? उन्होंने तो बहुत जल्दी सवाल उठा दिया आप पर। यहाँ तो वो सिस्टम चला हुआ है जी। अभी तो एंगेजमेंट भी नहीं हुई और लोग तलाकों की बातें करने लगे। अभी तो तो आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं? तो मुझे अच्छा लग रहा है कि सफेद कपड़े हैं, इसलिए भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं ना। अगर सफेद कपड़े ना होते तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते ही ना ये लोग। अरे अभी तो मीटिंग भी नहीं हुई, अभी कोई एजेंडे पास भी नहीं हुए, अभी मीटिंग कुछ चेक के नहीं कटा, ठेकेदार को ठेका नहीं मिला, वार्ड के पार्षदों ने सबने सहमति जताई नहीं है, पहले ये भ्रष्टाचार ही शुरू होगी। अजीब बात है मेरे को। ये आपके चैनल से मैं वादा करता हूँ, अगर यहाँ 10 रुपए की चीज आती है ना तो 3 जगह ट्राई करके मैं उस चीज को दिलवा लेता हूँ यहाँ पे कमेटी में। इसके बारे में कोई भी ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकता और ना मैं 5 साल तक लगने दूंगा। जनता के अंदर जो वादा किया था ना, मैं जैसे लोगों के बीच में गया था एज इट इज वैसे ही जाऊंगा और उनसे पूछूंगा, बोलो जी कोई शिकायत है तो आपके चौखट के आगे आया खड़ा हुआ है, सजा दे सकते हो। इस वक्त मेरे साथ हांसी के चेयरमैन परवीन अलावादी जी मौजूद हैं और मैं आज ये वीडियो आप लोगों के सामने इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि हांसी की जनता के भी कुछ सवाल थे और पिछले कुछ दिनों में हम देख सकते हैं कि हांसी के जो पार्षद हैं उन्होंने भी कई सवाल उठाए हैं। सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्ते मैडम, बहुत खुशी हुई आप यहाँ पे आए इंटरव्यू लेने के लिए, और आपके व्यूअर्स के लिए, आपके जो शुभचिंतक हैं, दर्शक हैं, सबको मैं अपनी तरफ से जो है नमस्कार करता हूँ। तो सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको चेयरमैन बने हुए लगभग 7 महीने हो गए हैं जी, तो काम कितनी जल्दी शुरू हो जाएगा हांसी में? ये काम तो चल ही रहा है। अब काम अगर कहो तो काउंटिंग करवाना पड़ेगा, एक एक करवा देंगे अपन। सबसे पहले यहाँ पे जो है सफेद हाथी नाम की गाड़ी चला करती, जिसका 1 करोड़ रुपया कमेटी पे बोझ पड़ा करता। सबसे पहले बैठते ही, मैंने शपथ लेते ही उसको फ्री किया। उसके बाद सामने ज़मीन पड़ी थी, विधायक जी और मंत्री जी का आदेश था, भाई बच्चों को, स्कूल वाले बच्चे जो लड़कियां हैं उनको जगह कम पड़ रही है, आप उन्हें जगह प्रोवाइड कराइए। और वो मैंने कॉलेज स्कूल वाला जो STA स्कूल है, लाल ट्रक वाला गवर्नमेंट स्कूल, उनको जगह प्रोवाइड कराई मेरे टाइम पे। फिर शौचालय की बातें आई, लेडीज़ टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट, वो भी नगर परिषद के बाहर जो है प्रोवाइड करवाया। उसके बाद वार्डों में काम है, आप जाके वार्डों में चेक कीजिए, जहाँ जहाँ काम गलियों में हुए हैं वहाँ मैं खुद जाकर लोगों से पूछकर सेटिस्फाई जब लोग हो गए हैं, तब मैंने उनके वोचर पे, ठेकेदार के वोचर पे तब साइन किए। और ये अभी नई सड़क जो आपने देखा होगा ओपनिंग हुई है, जो उमरा गेट वाली, अब ये भी स्टार्ट है। काम तो सारे स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ काम अभी जो है टेंडर खुले हैं, जो लगभग हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है उसका काम और भी स्टार्ट हो जाएगा जी। सर एम्प्टी तालाब की हालात काफी ज्यादा बुरे हैं, किसी सरकार ने बनाया था किसी टाइम में और काफी सुंदर बनाया गया था, लेकिन अगर अब हम देखें फिलहाल तो लोग वहां पर जा नहीं सकते हैं, लेकिन घूमने की काफी अच्छी जगह है अगर उसे साफ सुथरा करवाया जाए तो। पीछे जब मैंने शपथ ली थी उस टाइम जो कॉन्ट्रैक्टर के पास कॉन्ट्रैक्ट था, तो तब मैंने इसमें जो है प्लांटेशन वगैरह, सफाई व्यवस्था, इसकी बैक साइड से जो है पशु आ जाया करते थे, उसका गेट की व्यवस्था भी कराई थी। और इधर से जो एंट्रेंस थी, जहाँ से भी गाय वगैरह चली जाती थी, वहाँ पे भी मैंने एक लंबा गेट लगवाया था ताकि जानवर ना जा सके, सिर्फ इंसानों के लिए वो जगह बनी हुई है घूमने के लिए, उन लोगों के लिए मैंने वो जगह बनाई थी। आप मौके पे जाकर देखो, जो बात मैं कह रहा हूँ वो रियलिटी है या वैसे फेक कह रहा हूँ, आप जाके देखो वहाँ कि बैक साइड से जो, जहाँ से सुअर वगैरह एंटर करते थे, वहाँ भी गेट लगवा दिया। और एंट्रेंस जो होती थी, जिस साइड से एंट्रेंस है, वहाँ पे गाय वगैरह ना जा सके, उसके लिए एक लंबा गेट लोहे का ग्रिल लगवा दिया ताकि लोग जो है जा सके, पशु न जा सके। बाकी जो बात है, उसके बाद ठेका जो है खत्म हो गया था। अब ठेकेदार ने ठेका लिया हुआ है, अभी 10 दिन 8 दिन हुए उसको वर्क ऑर्डर मिला है। जल्दी ही इसमें प्लांटेशन वगैरह, फूल वगैरह लगाएंगे, इसकी व्यवस्था को कंट्रोल करेंगे। बिजली का मीटर जल गया था, उसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, वो भी 1-2 दिन के अंदर मीटर वहाँ पे लग जाएगा, वो सारा सौदा जगमग हो जाएगा। मतलब कुल मिला के सरकारी काम है, टाइम लगता है। देखिए अब आदमी प्रयास तो कर रहा है, देखो बीन मैच निकालने वाले तो निकाल देंगे, 5 दिन हो गए 6, और जनता ने मुझे 5 साल के लिए बनाया है, 5 महीने के लिए नहीं बनाया कि मैं जवाब दूं।
बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो भी मार्च तक वो पढ़ता है, तब जाके पेपर होते हैं। ये तो कह रहे हैं जी 1 महीने में क्या किया, 2 महीने में क्या किया। अरे पब्लिकली काम जो है, सरकारी काम में थोड़ा टाइम लगता है, रूल फॉलो करने पड़ते हैं, टेंडर लगाने पड़ते हैं। एक पेन भी अगर परचेज करना पड़ता है तो उसकी भी कोटेशन लेनी पड़ती है नगर परिषद में। कहना आसान होता है, किसी को उंगली उठाना आसान होता है। क्या हुआ, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, टिप्पर ड्राइवर नहीं है 20, और फिर टिप्पर चलवा रखे वार्डों में। उसके बारे में कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया किसी ने। सिर्फ वो देखते हैं कि प्रवीण को बदनाम कैसे किया जाए। उन्होंने एजेंसी ले रखी है इस बात की, मीडिया वाले ने, किसी विशेष आदमी के लिए मैं कह रहा हूं कि उसने सिर्फ ये 1 महीने में क्या किया, 2 में क्या किया। जो हो रहा है 5 साल के लिए पब्लिक ने चुना है। जवाब पब्लिक का जवाबदेही मैं हूं, मैं पब्लिक को जवाब दूंगा, हर मोहल्ले में जाके जवाब दूंगा कि आपने मुझे बनाया था और मैंने आपके काम, आपके लिए ये काम किया है। सर बिल्कुल, एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं कि अभी एक नया एजेंडा प्रस्ताव पास किया गया है, जिसके लिए मीटिंग 31 मार्च को होने वाली है यहाँ पर नगर परिषद में। सर उसमें कुछ चीजें सामने आई हैं जो कि काफी ऐसी लिखी हुई हैं, जैसे लिखा हुआ है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को हरियाणा के सीएम यहाँ पर आए थे, जिसमें 4 लाख रुपए का खर्चा दिखाया गया है। तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये एक एजेंडा है, आपने 2 पॉइंटों को मिक्स कर दिया। जो 15 अगस्त 26 जनवरी की बात आपने की थी और सीएम की बात की है ना, सीएम साहब यहाँ पे आए थे, जो बंदा बहादुर का कार्यक्रम था, प्लस 15 अगस्त की जो तैयारी होती है वो नगर परिषद से होती है, 26 जनवरी की जो तैयारी होती है वो भी नगर परिषद से होती है। ये 3 पॉइंट है, 15 अगस्त 26 जनवरी प्लस सीएम की विजिट, जो यहाँ पे काम चला है। तो सर मुझे एक बात बताइए, आपने ये चीज क्लियर कर दी है, लेकिन जो यहाँ के पार्षद हैं, क्या उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि ये 3 काम है? उन्होंने तो बहुत जल्दी सवाल उठा दिया आप पर। यहाँ तो वो सिस्टम चला हुआ है जी, अभी तो एंगेजमेंट भी नहीं हुई और लोग तलाकों की बातें करने लगे। अभी तो आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि सफेद कपड़े हैं, इसलिए भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं ना। अगर सफेद कपड़े ना होते तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते ही ना ये लोग। अरे अभी तो मीटिंग भी नहीं हुई, अभी कोई एजेंडे पास भी नहीं हुए, अभी मीटिंग कुछ चेक के नहीं कटा, ठेकेदार को ठेका नहीं मिला, वार्ड के पार्षदों ने सबने सहमति जताई नहीं है, पहले ये भ्रष्टाचार ही शुरू होगी। अजीब बात है मेरे को। जी सर, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि बेसहारा पशुओं की काफी ज्यादा समस्या शहर में आ रही है। अगर मैं अपनी खुद की कॉलोनी की बात करूं तो कई बार ऐसे लगता है कि हम गौशाला में रह रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, जल्द से जल्द लिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा हादसे भी हो जाते हैं आवारा पशुओं की वजह से। कुछ टाइम पहले की बात ऐसी था, जो ये मुद्दे थे गऊ के और ये मंदिरों के, ये मैटर हमारे पास मामले आए थे। तो उस टाइम जब अपनी बात गौशाला में जाके की, लोगों से संपर्क किया, तो गौशाला वाले ने कहा कि हम मजबूर हैं, हम अभी चारे की मजबूरी है, चारा जो है बहुत महंगा हो चुका है, हम पशु नहीं ले पाएंगे आपसे। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि अप्रैल महीने में ये समस्या गेहूँ आने के बाद थोड़ी आ जाएगी मार्केट में, हम आपके 100 पशु जो है ले लेंगे। तो उसके बाद हमने टेंडर भी लगा दिया है, जब सहमति सब पार्षदों की हो जाएगी तो ये टेंडर भी लगा देंगे, इसका खोल देंगे अपन, जो ये आदमी लेगा। उसके अलावा जो है, जो गौशाला वालों ने हाँ की है, उनको भी पशु पकड़ के हम उनको दे देंगे। जी, तो एक पार्षद का ये कहना है कि सफाई के मामले में बहुत ज्यादा गोलमाल हो रहा है। अगर काम 10 रुपए का होता है तो 100 रुपए का दिखाया जाता है, धरातल पर सफाई नहीं हो रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या असल में हांसी में सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसा है कि आप लोगों के पास ये रखा है हमने प्रपोजल, जो भी मीटिंग में रखी है बातें, वो इसी पर्पज के लिए रखी है कि सफाई व्यवस्था को कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर एक शिफ्ट रात को लगती है तो मेरे ख्याल में बढ़िया रहेगा। अगर सबकी सहमति होगी तो ही तो यस होगी ना। मेरी सोच है कि मैं कुछ काम कराना चाहता हूं, अगर सभी पार्षद उस पर सहमत होंगे तो वो यस होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने क्या दिया, डिक्टेटरशिप तो है नहीं, डेमोक्रेसी है। हर आदमी के विचार लेंगे, मीटिंग में पार्षदों के विचार लेंगे। जैसे आप लोग कह रहे हो भाई ये समस्या बताई गई है, कोई बात नहीं, सभी पार्षद यहाँ हो गए मौजूद मीटिंग में, वो अगर सहमति देंगे किसी बात की तो ही तो यस होगी ना। ये नहीं है कि आप एजेंडा जारी हो गया, ठेकेदार भी काम लेके चला गया, ठेकेदार ने काम भी कर दिया, ठेकेदार की पेमेंट भी कर दी। अरे अभी तो मीटिंग में पास होगा ये सारा सौदा। जो जिस बात पे सभी की पार्षदों की सहमति बनेगी उसके ऊपर हम स्टेप लगा देंगे कि ये काम ओके हो गया। जी, तो सफाई को लेकर एक चीज और सामने आई थी कि 10 एजेंडा में ही ये प्रस्ताव लिखा हुआ था कि 10 लाख रुपए के होर्डिंग लगाए जाएंगे, जिसमें जनता को जो है बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि सफाई के प्रति विशेष ध्यान रखिए। तो होर्डिंग लगाने से सर कैसे सफाई, कुछ समझ नहीं आया जनता को।
ये ऐसा होता है, हम जो मीटिंग करते हैं, हमारी मीटिंग कई बार लेट हो जाती है। ये एक प्रपोजल रखा जाता है, अनुमानित राशि रखी जाती है। भाई अगर खर्चा हो सकता है, चाहे खर्चा आए उसमें 20,000 रुपए, एक अनुमानित राशि होती है। भाई इतने तक अगर कोई दिक्कत आ जाती है एक किसी वजह से, तो हम कमेटी जो है, बार बार मीटिंग तो होती नहीं, तो प्रॉपर वे से ये नेसेसिटी होती है, समस्या जो होती है, तो इमीडिएटली कोई एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन ये नहीं हो कि 10 लाख की हमने होर्डिंग लगा दी है शहर के अंदर, वो बात नहीं होती। हो सकता है पम्पलेट छपा के 2000 में पम्पलेट छप जाए, लोगों को उससे मैसेज दे दें, वो सारी मीटिंग में बात होगी, सभी पार्षदों की सहमति से होगी। ये तो एक प्रपोजल होते हैं, अनुमानित बातें होती हैं। भाई हमारी ये आइडिया है कि कल को ऐसा कोई काम करते हैं, उसमें इतना खर्च होने का अनुमान है, लेकिन ये नहीं है कि हो चुका है। आप समझ, क्लैरिफिकेशन होगी ना आपकी। हो सकता है पम्पलेट छपाए और पम्पलेट 2000 में छप जाते हैं सारे शहर के लिए, तो 10 लाख थोड़ी पेमेंट होगी, वो 2000 की पेमेंट होगी। तो सर, जिन पार्षद ने आपको चेयरमैन बनाया था, आज वही आप पर सवाल उठा रहे हैं, और 7 महीने ही हुए हैं, 7 महीने के अंदर अंदर सवाल उठाए गए हैं, अब भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप, ऐसे इल्जाम तक लगाए गए हैं आपके ऊपर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी कार्रवाई तो, काम तो हुआ शुरू नहीं किया। भ्रष्टाचार तो तब होता ना जब आदमी ये सारे काम मैंने करवा दिया होता, पेमेंट दे दी होती, फिर तो ये लांछन लगाते भी अच्छा लगता। लेकिन ऐसी बात है कि डेमोक्रेसी में हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है, मुझे भी है, आप लोगों को भी है, और मेरे पार्षदों को भी है। वो पूछ सकते हैं, उनका हक बनता है, मुझे उन्होंने बनाया, पूछ सकते हैं। उनको सेटिस्फाई करना मेरी ड्यूटी बनती है, और वो मैं करूंगा। तो हांसी की जनता के लिए आगे आने वाले क्या कुछ काम है जो होने वाले हैं? देखिए, अभी जैसे जैसे टेंडर रीओपन होते जा रहे हैं, काम की स्पीड उस तरह बढ़ती जा रही है। अब एकदम तो टेंडर सारे नहीं थे मेरे पास, जब मैंने शपथ ली थी उसमें अभी तक सफाई का टेंडर भी नहीं हुआ। सफाई का टेंडर भी अभी लगाना है, आपने एक्सटेंशन ली हुई है अभी 3 महीने के लिए। तो इसी तरह अब लाइट का है टेंडर, अब खुल गया है, अब लाइट का काम शुरू हो चुका है। पार्कों का काम जैसे आप बता रहे हैं, अपनी तालाब की बात चली है आपकी, तो अब वो टेंडर खुल चुका है, उसमें काम शुरू हो रहा है। 5-7 दिन में उसमें आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जो टेंडर ही नहीं है मेरे पास, देखो उसमें तो थोड़ी समस्या मेरी पैदा होती है ना जी। तो सर, एक आखिरी बात मैं बोलना चाहूंगी आपसे कि अगर सफाई को लेकर सच में 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं, जो प्रस्ताव रखा गया है, तो क्या हांसी की जनता को सच में हांसी में सफाई देखने को मिलेगी? ये आपको मैंने पहले भी कहा है कि ये अनुमानित राशि होती है। ये नहीं है कि 2 करोड़ रुपए हमने दे दिए और सफाई शुरू होगी। ये अनुमानित राशि होती है। इसमें परचेज, सफाई के साथ साथ सफाई के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, रेडियो भी चाहिए होती है, और सामान भी चाहिए होता है। एक मौके हमारे को कर्मचारी को और भी सामान देना पड़ जाता है। कई बार कोई दिक्कत ऐसी आ जाती है, ग्लोव्स वगैरह, दवाई वगैरह, कई चीजें देनी पड़ती है। तो सफाई व्यवस्था के लिए जो टेंडर लगता है, उसमें टर्म एंड कंडीशन होती है सारी, उसके अकॉर्डिंग ही तो टेंडर देंगे ना पा। ये थोड़ी है 2 करोड़ का दे दिया, 2 करोड़ में काम हो गया। इसमें परचेजिंग करनी पड़ सकता है। सपोज को टिप्पर है, नहीं ये टिप्पर कंडम हो चुके हैं, नए टिप्पर भी खरीदने पड़ सकते हैं। जो सफाई व्यवस्था के लिए जो भी कंसर्निंग चीज होगी, एक अनुमानित राशि लगाई है। ये नहीं है कि हमने 2 करोड़ में किसी को ठेका दे दिया और वो चला गया लेके ठेका, ऐसी बात नहीं। तो उन्हीं पार्षद का ये भी कहना है कि जिस उम्मीद से, उत्साह से हांसी की जनता ने आपको चेयरमैन बनाया था, आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे। एक बार खुद बता दीजिए कि खरे उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे? जनता ने 5 महीने के लिए बनाया था या 5 साल के लिए बनाया था, आप बताइए मुझे। 5 साल के लिए। तो पेपर, जब बच्चा पेपर देने जाता है, अप्रैल में पेपर या मार्च में पेपर होते हैं, तो टीचर बीच बीच में से पूछती रहती है बच्चों को, भाई ये बेटा पढ़ लो। तो वो मेरे पार्षद है, मुझे बताते रहते हैं, तो मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। जब मेरा टेस्ट क्लियर हो जाएगा ना, तब जाके जनता को ये जवाब दूंगा। आज मैं कैसे जवाब दूं ये? जब मुझे टेन्योर मिला है, वो पूरा करने के बाद तो बता पाऊंगा ना। लोगों को काम तभी दिखेंगे। 5 महीने में तो कैसे दिखाई देगा सारा कुछ? प्रोसेस जो बता रहा हूँ, जो चल रहा है काम, वो तो आपके सामने है ही। ये तो है नहीं भाई मैंने बता रहा बिना टेंडर के काम हो रहे हैं, तो आखिर उसकी शाबाशी देनी चाहिए ना इनको। ये तो खींचने वाला काम ना करे मेरे को, बल्कि मुझे सपोर्ट करे, मुझे इंस्पायर करे कि ठीक है, अब हम आपके साथ खड़े हैं, आप करो काम, अच्छा लग रहा है। बाकी हर एक की अपनी सोच होती है, मैं किसी की सोच को नहीं चेंज कर सकता। मेरे साथी है वो, उनको कहने का हक है और मुझे सुनने का। तो मतलब 5 साल बाद आकर आपसे सवाल पूछा जाए? पहले ही बताएंगे अपन। हाँ। पहले ही बताएंगे, पहले ही बता देंगे। ईयरली बताते रहेंगे सारा, भाई ये देखो अब आपके काम हो रहे हैं। लेकिन 5 महीने तो देखो थोड़ा टाइम होता है, और टेंडर लगाने में भी एक प्रक्रिया होती है, उसमें भी टाइम लग जाता है। एक टेंडर कॉल करने में जो है 2 महीने लगे। आप ये समझो, आज कैसे मैं कह पाता हूँ, ये कैसे जवाब दूँ इस बारे में? टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी, टेंडर रेगुलर चालू हो जाएंगे, मतलब ठेकेदार ले लेगा वर्क ऑर्डर, उसके बाद
काम भी दिखेंगे और फिर मेरे से आप क्वेश्चन करना, मैं आपको जवाब दूंगा। ये आपके चैनल से मैं वादा करता हूँ, अगर यहाँ 10 रुपए की चीज आती है ना तो 3 जगह ट्राई करके मैं उस चीज को दिलवा लेता हूँ यहाँ पे कमेटी में। इसके बारे में कोई मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकता और ना मैं 5 साल तक लगने दूंगा। जनता के अंदर जो वादा किया था ना, मैं जैसे लोगों के बीच में गया था एज इट इज वैसे ही जाऊंगा और उनसे पूछूंगा, बोलो जी कोई शिकायत है तो आपके चौखट के आगे आया खड़ा हुआ है, सजा दे सकते हो। गलती करूंगा तो सजा लूंगा ना, वो टाइम आएगा वो भी पूछूंगा जनता के बीच में। जी, तो भाई पूरी बात आप सुन सकते हैं। ये थे हमारे साथ हांसी के चेयरमैन, जिस पे आने वाले बीते कुछ दिनों में कुछ सवाल उठाए गए थे, तो उनके जवाब अभी हमने इनसे लिए हैं। तो अगर आपके भी कोई सवाल है, हांसी को लेकर कोई भी समस्या है, तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए मेन मुद्दा है में। धन्यवाद।